Hello everyone. बेटा today we will start the reading part of chapter number 7 that is Block City. आज हम अपने ऑक्सफोर्ड एडवांटेज बुक का चैप्टर 7 करेंगे एंड द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज़ ब्लॉक सिटी. ठीक है बेटा, एक्चुअली जो ये आपका चैप्टर है जो नंबर 7 दिया गया आपके यूनिट में, इट्स अ पोएम. ये क्या है? आपकी पोएम है. ठीक है, इसमें आपको एक, जैसे आप बचपन में अभी आप खेलते हैं ब्लॉक से, कुछ गेम्स खेलते हैं. ब्लॉक्स आप सबको पता है कैसे होते हैं. जैसे ये हैं, इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं, इनसे आप गेम खेलते हैं और अलग अलग टाइप के शेप्स बनाते रहते हैं, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते रहते हैं. जैसे कभी आप बिल्डिंग बना देते हैं, कभी आप कार भी बना लेते हैं इन्हीं चीज़ों से. तो इसके ऊपर एक स्टोरी है जिसमें कि जो बच्चा है, जो वो बता रहा है कि वो ब्लॉक से क्या क्या बनाता है. ठीक है, तो उसने एक ब्लॉक से एक सिटी बनाई है, तो उसके बारे में चलो क्या लिखते हैं ये. लेट अस रीड दिस पोएम अबाउट अ सिटी दैट अ चाइल्ड बिल्ड्स यूजिंग ब्लॉक्स. की चलो हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, एक पोएम पढ़ते हैं जो एक बच्चे के बारे में है, और वो बच्चा क्या बनाता है, ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए एक सिटी बनाता है. ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे इमेज में कि ये जो बच्चा है ये ब्लॉक्स से क्या बना रहा है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहा है. तो इसने ये सिटी बनाई है. आप देखते हैं बच्चा क्या कहता है. तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें बच्चा कहता है, व्हाट आर यू एबल टू बिल्ड विद योर ब्लॉक्स. वो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर यू एबल टू बिल्ड विद योर ब्लॉक्स, कि आप अपने ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए क्या बना सकते हैं, आप क्या बना पाएंगे उसको यूज़ करके. तो पहला क्वेश्चन जो बच्चा आपसे पूछता है वो है, व्हाट आर यू एबल टू बिल्ड विद योर ब्लॉक्स, कि आप अपने ब्लॉक्स को यूज़ करके क्या बना सकते हैं. आप जैसे वो क्वेश्चंस बोल रहा है कि कासल्स एंड पैलेसेस, टेम्पल्स एंड डॉक्स. कासल्स क्या होते हैं, हमारे जो किले होते हैं, बड़े बड़े किले होते हैं, उनको हम कासल्स बोलते हैं. पैलेसेस महल, टेम्पल मंदिर, और डॉक्स. डॉक्स क्या है, समुद्र किनारे पे वो जगह जहाँ पे अगर हमारी कोई बोट या शिप ख़राब हो जाती है तो हम उसको रिपेयरिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं इस जगह को. ठीक है, तो उनको कहते हैं डॉक्स. अब देखो, रेन में कीप रेनिंग एंड अदर्स गो रोम, बट आई कैन बी हैप्पी एंड बिल्डिंग एट होम. अभी बच्चा ये कहता है कि बारिश है होती रहे, जैसे इस पोएम के जो ये दिखाया गया इसमें, तो आप देखेंगे कि विंडो के बाहर बारिश हो रही है. तो बच्चा कह रहा है बाहर भले ही बारिश होती रहे, और जो बोले कि भले ही बारिश होती रहे और लोग हैं जो वो बाहर घूमते रहें, लेकिन मैं क्या करता रहूँगा, अपने घर पे आराम से हैप्पी रहूँगा. ठीक है, घर पे क्या रहूँगा, हैप्पी रहूँगा. लेट द सोफ़ा बी माउंटेन्स, द कारपेट बी सी. अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें बच्चा कहता है कि जो सोफ़ा है उसको माउंटेन बना देते हैं. जैसे उसके आपने देखा अभी पिक्चर में, तो उसके ब्लॉक सिटी के पीछे क्या एक सोफ़ा रखा हुआ है, तो सोफ़ा को उसने क्या मान लिया, एक माउंटेन मान लिया. और कारपेट को क्या मान रहा है, वो एक सी मान रहा है. देयर आई विल एस्टेब्लिश अ सिटी फॉर मी. और वो कह रहे हैं वहाँ पे मैं अपने लिए एक सिटी बनाऊँ. अब उसने क्या कहा कि माउंटेन्स को तो सोफ़े को हम क्या बना ले, माउंटेन. ठीक है, माउंटेन किससे बन जाएंगे, सोफ़ा से. और जो सी है वो किससे बन जाएगा, कारपेट से. उसने क्या माना बच्चे ने कि जो माउंटेन है वो कौन है, सोफ़ा है उनका, और जो कारपेट है वो क्या बन गई है, सी बन गई है. अब आगे बच्चा कहता है, देयर आई विल एस्टेब्लिश अ सिटी फॉर मी. अब बच्चा कहता है कि वहाँ पे मैं अपने लिए एस्टेब्लिश करूँगा, यानी स्थापित करूँगा, बनाऊँगा. बच्चा कहता है इस जगह पे जहाँ पे सोफ़ा को माउंटेन मान लिया, कारपेट को सी मान लिया, इस जगह पे बच्चा कहता है कि मैं अपने लिए एक शहर बनाऊंगा. अ किर्क एंड अ मिल एंड अ पैलेस डिसाइड. और उस शहर में क्या होगा, एक किर्क होगा. किर्क क्या है, चर्च को बोलते हैं. मिल, जैसे मिल अपनी फैक्ट्रीज वगैरह से मिल लगाएगा, और एक महल बनाएगा. एंड हार्बर एज वेल वेयर माई वेसल्स में राइड. अब हार्बर क्या होता है, हार्बर ऐसी प्लेस होती है बेटा समुद्र में जहाँ पे हम अपने जो शिप या बोट है वो खड़ी होती है, तो उसको हार्बर बोलते हैं. तो क्या कहता है, और एक हार्बर भी बनाऊंगा जहाँ पे मेरे वेसल्स यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया, बोट के लिए. वेसल्स किसके लिए यूज़ हुआ, बोट के लिए. तो क्या कह रहा है, जहाँ पे मेरे वेसल्स को, मेरे बोट्स को मैं खड़े कर सकूँ. क्लियर. अब नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, आपने देखा होगा इस पिक्चर में बच्चे ने क्या क्या बना लिया, कारपेट को तो सी मान लिया उसने, तो यहाँ पे बोट वगैरह लगा दी उसने. ये उसका महल है, ये स्टेप्स बना दिए उसने महल में. फिर पिलर्स हैं, वॉल्स हैं. ये अपना क्या है, जैसे इसको उसने क्या बना दिया, जो अपने ये होते हैं ना टावर, तो वो टावर बना दिया उसने. ठीक है, अब बेटा आगे देखेंगे. अब इसको पिक्चर को ही अब वो एक्सप्लेन कर रहा है. ग्रेट इज़ अ पैलेस विद पिलर्स एंड वॉल. अब वो कह रहा है उस सिटी में क्या है, एक बड़ा सा पैलेस है जिसमें क्या है, पिलर्स और वॉल्स लगे हुए हैं. अ सॉर्ट ऑफ अ टावर ऑन टॉप ऑफ इट ऑल. और वो क्या कह रहे हैं, इन सब के ऊपर क्या है, एक टावर जैसी चीज़ बना रखी है उसने.
अब साथ साथ एंड स्टेप्स कमिंग डाउन इन एन ऑर्डरली वे। अब वो क्या कह रहे हैं, और बिल्कुल सही तरीके से वहाँ से नीचे क्या आ रही हैं, सीढ़ियाँ आ रही हैं। टू वेयर माई टॉय वेसल्स लाई सेफ इन दी बे। और क्या कह रहे हैं, जो ऑर्डरली वे से उसकी सीढ़ियाँ आ रही है ना, उसके नीचे वो क्या कह रहा है, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जो किनारा है उसके ऊपर उसके जो वेसल्स हैं यानी जो बोट्स हैं वो बिल्कुल सेफली रखी हुई हैं। क्लियर। अब लास्ट पैराग्राफ है बेटा, लास्ट पैराग्राफ क्या कहते हैं, दिस वन इज सेलिंग एंड दैट वन इज मूव्ड। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे दो बोट्स थी, आपको पिक्चर में मैं अभी दिखाती हूँ, तो उन दो बोट्स में से बताती हूँ, पहले आपको पिक्चर्स से क्लियर करती हूँ। तो देखो बेटा, यहाँ पे पिक्चर में उसने दो बोट रखे हैं, और वो एक बोट जो इसके पास वाली ये कह रहा है ये तो सेल कर रही है, और जो दूसरी वाली बोट है वो क्या है, मूड है। मूड यानी उसको रस्सी से बांधा हुआ है। ठीक है, दो बोट्स हैं, एक सेल कर रही है और दूसरी वाली रस्सी से बंधी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट कहता है हार्क टू द सॉन्ग ऑफ द सेलर्स ऑन बोर्ड। और क्या कह रहे हैं, हार्क का मतलब यहाँ के सुनो। अब जो सेलर है ना, सेलिंग करे यानी जो बोट सेलिंग करे, उसमें जो सेलर है वो क्या कर रहा है, अपने सॉन्ग्स को गा रहा है। तो वो क्या कहते हैं, उसके सॉन्ग्स को सुनो। एंड सी ऑन द टॉप ऑफ माई पैलेस द किंग्स कमिंग एंड गोइंग विद प्रेजेंट्स एंड थिंग्स। और फिर उसके बाद पोइट कहता है कि जो पैलेस है उसकी सीढ़ियों पे देखो, जो राजा है वो आ रहा है और जा रहा है। मतलब राजा एक बार नीचे आता है, एक बार ऊपर जाता है, और उसके साथ क्या है, प्रेजेंट्स, कुछ तोहफे हैं और कुछ चीज़ें वो अपने साथ लेके आ रहा है। क्लियर। तो इसके साथ बेटा हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।